प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और एक पंडित की बेटी का सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को क्या कुव्वत अता करता है, क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का एक बेमिसाल ताबड़तोड़ करामत, जिसको देखकर सैकड़ों लोग ईमान ले आते हैं। क्या है वजह, क्या है सबब? दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की ताकत पावर का। अताए रसूल हिंदल वली सरकार के जमाने में एक पंडित रहा करता था। वो पंडित रोजाना अपने इबादत गाह, अपने माबूद की पूजा करने के लिए जाया करता था। उसका ये मामूल था कि वो हर सुबह उठता और एक लोटा दूध लेकर वो अपनी इबादत गाह जाया करता था, और वहाँ पर जो बुत था, जो जिसकी परस्तिश वो किया करता था, पूजा जिसकी किया करता था, वहाँ वो दूध चढ़ाता और वापस आ जाता। ये उस पंडित का जिंदगी का ये मामूल था। एक बार का वाकया है कि उस पंडित की एक बेटी थी, और बेटी हर एक इंसान को प्यारा होता है। अपने बाप को बेटियां बहुत अजीज होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंडित हो, मौलाना हो, संत हो, महंत हो, सबको अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है। उस पंडित जी की बेटी ने जिद किया अपने बाप से कि बाबा, आप हमेशा दूध पिलाने अपनी इबादत गाह जाया करते हैं, आज मैं दूध पिलाने जाऊंगा, आज मैं दूध चढ़ाऊंगा। क्योंकि उसके बाबा ये कहते थे कि बेटी, मैं ये जो दूध लेकर जाता हूँ, ये अपने माबूद को मैं पिला कर आता हूँ, वहीं चढ़ाता हूँ। अब दोस्तों, चूंकि पत्थर है, दुनिया जानती है, जमाना जानता है, पत्थर तो पी नहीं सकता है, लेकिन वो ढाल के आगे आते हैं। बहरकैफ अपनी बेटी को कहते थे कि हम पत्थर अपने माबूद को दूध पिला कर आ रहे हैं। बहरकैफ आज उनकी बेटी ने पंडित जी के सामने एक अजीब जिद कर दिया कि बाबा, आज हम दूध पिला कर आएंगे। बहरकैफ बेटी के जिद के आगे पंडित जी भी मान जाते हैं, चूंकि कहीं और नहीं जाना था तो उनकी इबादत गाह। बहरकैफ आज सुबह सुबह उनकी बेटी लोटे में दूध भरती है और अपने बाबा की जगह, अपने बाबा की इबादत गाह पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद जो मूर्ति था, मूर्ति के सामने दूध लेकर बैठ जाती है कि आप मेरा दूध पी लीजिए। लेकिन वो बेजुबान मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, दूध कैसे पीता? वो बेटी कहती है मचल के कि रोजाना मेरे बाबा आपको दूध पिला कर जाते थे, और शायद आप मुझसे नाराज हैं। आज मेरे बाबा नहीं आए, मैं आई हूँ, इसी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हैं, लेकिन आप मेरे हाथों से दूध पी लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था पत्थर की तरफ से, मूर्ति की तरफ से। अब वो बच्ची जिद में अड़ जाती है और कहती है कि अगर आप यहाँ पर मेरे हाथ से दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपने सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद वो बच्ची उसी मूर्ति के सामने बगल में दूध का वो लोटा रख देती है और वहाँ अपना सर पटकने लगती है। सर पटकते पटकते लहूलुहान हो जाती है, लेकिन किसी भी तरह से जवाब उस मूर्ति की तरफ से नहीं आता है। अल्लाह का करम देखिए दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का एक करामत सामने आना था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की गुजर उसी से हो रही थी। जब वो देखें कि एक बच्ची है जो लहू से, उसके पेशानी से लहू बह रहा है, लहूलुहान है, वो बोलती है कि बेटी, क्या वजह है, तुम्हारे पेशानी से लहू निकल रहा है, इसका वजह क्या है, सबब क्या है? वो लड़की कहती है, बाबा आप जाने दो, आप तो मुसलमानों के बाबा है, ये मेरे मजहब का मामला है।
फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज उस बच्ची को लहूलुहान देखते हैं। और कैसे एक बेटी को लहूलुहान देखकर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी वहाँ से जा सकते थे। कहते हैं कि बेटी बताओ तो क्या वाकया है, क्या माजरा है, क्यों लहूलुहान हो तुम। कहते हैं कि आज से पहले मेरे बाबा हमेशा दूध पिलाकर इस मूर्ति को जाते थे, लेकिन आज मैं दूध पिला रही हूं तो ये पी नहीं रहे, इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप दूध नहीं पियोगे मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। इतना सुनना था कि मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उस मूर्ति को कहते हैं क्यों नहीं पी लेते हो दूध जब पिला रहे हैं। लेकिन मूर्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ख्वाजा महाराजा हिंद के राजा ने फिर मूर्ति से कहा कि पी लो, तुमसे मोइनुद्दीन कह रहा है। लेकिन अब भी मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के कॉल पर उस मूर्ति ने दूध पिया नहीं है। अब ख्वाजा महाराजा को जलाल आ जाता है और जलाल में उठते हैं और उस मूर्ति के कान को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं कि पियो दूध, क्यों नहीं पीते हो दूध, तुझसे ख्वाजा कहते हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज का इतना कहना था कि फौरन उस बुत में, उस पत्थर के बुत में हरकत होने लगता है। वो लोटा में जो दूध लेकर वो बच्ची गई थी उसके हाथ से वो दूध लेता है और वो पी जाती है। अब वो मूर्ति का दूध पीना था कि वो बच्ची काफ़ी खुश होती है और खुश होने के बाद वहाँ से चलती है। जाने के बाद वो बाहर जैसी देखते हैं सारे लोग कि इस बच्ची पूरी तरीके से लहूलुहान है। लोगों ने अलग अलग कयास लगाने लगा कि हो सकता है कि पंडित जी की बेटी के साथ कुछ गलत हुआ हो। सारे लोग आते हैं, बस्ती के लोग कहने लगते हैं कि पंडित जी की बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लगता है किसी ने इनके इज्जत में हाथ डाला है। लेकिन पंडित जी अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ है। वो कहते हैं बाबा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं आज दूध पिलाकर आए हूँ आपके देवता को। पंडित जी कहते हैं कि दूध कैसे पी सकते हैं। सारे लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये अपना इज्जत लुटवा के आई है और ये बहाना बना रही है। उसका बाप भी कहता है बेटी सच सच बताओ क्या माजरा है। बेटी कहती है नहीं, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, ये गलत कह रही है, ये अपना इज्जत लुटा कर आई है। अगर ऐसा है तो हम लोग तब मानेंगे इस बात को सही कि अगले दिन चलो तुम हम लोगों के सामने उस मूर्ति को तुम दूध पिला दो। उसकी बेटी कहती है कि जिस दिन आप कहोगे हम लोग तैयार हैं। भरकर एक दिन सब जाते हैं, उसकी बेटी भी जाती है, सबके सामने दूध पिलाना चाहती है। दूध देती है, दूध नहीं पीता है, फिर देती है, नहीं पीता है। फिर बेटी कहती है क्यों नहीं पीते हो, लगता है कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना सुनना था कि फिर उस मूर्ति के अंदर हरकत आती है और वो मूर्ति सबके सामने दूध लेकर पी जाता है। अब इतना देखना था कि सब दंग रह जाते हैं। सब पूछते हैं कि कल कौन बाबा था और किधर गए हैं। वो कहते हैं मैं जानता तो नहीं हूं लेकिन उधर गए हैं। अब सारे लोग बस्ती के उधर जाते हैं तो एक जगह देखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज पेड़ के नीचे मौजूद है। सब जाकर कहते हैं कि बाबा क्या आप ही हो जिसने मूर्ति को दूध पिलाया है। सुल्तानुल हिंद कहते हैं हाँ। सारे लोग फिर ये कहने लगते हैं कि शायद यही माबूद है और हम लोगों को इनकी ही पूजा करनी चाहिए। इतना सुनना चाह ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई माबूद नहीं, बल्कि हमारा और तुम्हारा माबूद एक है। हमें और तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है और उसी अल्लाह की मैं परस्तिश किया करता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन जो जितने भी गांव वाले थे सारे के सारे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आपने तो पत्थर को दूध पिला दिया और आप ऐसे हमें छोड़कर जा नहीं सकते हैं, बल्कि आप हमें अपने मजहब का कलमा पढ़ाइए और हमें भी आप अपने मजहब में शामिल कीजिए, हमें भी मुसलमान कीजिए। अलमुख्तसर दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के इस करामत के बाद पूरा के पूरे गांव वाला ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। यह है ख्वाजा गरीब नवाज की शान। और दोस्तों, इस बयान को आप समाप्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती साहब जिनकी बातों को लाखों लाख लोग सुनते हैं, मुफ्ती हम्माद रजा साहब ने भी इस
बयान को, इस वाक्य को नकल किया है, उन्होंने भी इस वाक्य को बताया है, मजलिसों में बताया है। तो ऐसा ना समझे कि मैंने कहीं से भी उठाकर आपको ये बात बता दी है। ये है अल्लाह वालों की शान।